हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ मार्केट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और कुछ मार्केट आज गिरावट गिरावट की वजह और कुछ जानकारी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी 15 है। आज लगभग माइनस में ट्रेडिंग की हुई है और माइनस में जाके फिर से यहाँ पर रिकवरी हो गई है। और निफ्टी 50 आज लगभग 106 पॉइंट के माइनस में वो मार्केट में कारोबारी के दौरान वो लगभग -300 पॉइंट के पास चला गया था, लेकिन बाद में यहाँ पर रिकवरी हो गई है और अभी -106 पॉइंट के साथ यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग हुई है। और दोस्तों, जैसे कि निफ्टी 50 में जैसे चार्ट पैटर्न दिखाया है और सेंसेक्स ने भी वैसे ही चार्ट पैटर्न यहाँ पर दिखाई है। और यहाँ पर लगभग निफ्टी सेंसेक्स में लगभग 1000 पॉइंट का जो आज गिरावट हुई थी और वापस यहाँ पर रिकवरी हो गई है। तो दोस्तों, मार्केट की गिरावट की वजह तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक वजह बताऊंगा आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइना पावर क्रॉन्स इज़ नेक्स्ट इकोनॉमिक शॉक आफ्टर एवरग्रांडे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चाइना की एक सेकेंड रियल इस्टेट कंपनी जो एवरग्रांडे है वो तो अभी बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है और उसी के साथ चाइना को और एक झटका लगा है। वो है शॉक आफ्टर जो चाइना की जो पावर का यहाँ पर क्रंच हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एवरग्रांडे एंड चाइना एनर्जी। चाइना का जो एनर्जी है मतलब वहाँ पर जो पावर सप्लाई है, वहाँ पावर सप्लाई में यहाँ पर दिक्कतें चल रही है। तो पावर सप्लाई में अगर दिक्कतें चला तो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आप सबको पता है कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कतें बढ़ सकती है और इसीलिए यहाँ पर चाइना की इकोनॉमी को प्रभाव वहाँ पर कर सकती है। और ये एक मेजर रीज़न था मार्केट आज नेगेटिव जाने का। और उसी के साथ साथ आज आप अगर देखेंगे यूरोपियन मार्केट हमारी यहाँ पर जब 12 बजते हैं तब यूरोपियन मार्केट शुरू हो जाते। यूरोपियन मार्केट में भी आज लगातार नेगेटिव गए हुए, इसीलिए आज मार्केट में नेगेटिव जाने गया है। तो दोस्तों, और एक न्यूज़ पे हम आ गए हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ऑयल प्राइसेस राइजेस अबव $80 ए बैरल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 ईयर। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑयल जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो यहाँ पर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। और जैसे कि आपको पता है, क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल, डीजल और कुछ चीज़ें यहाँ पर रेडी होता है। तो अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ऑटो सेक्टर को एक झटका लग सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग पेट्रोल का दाम अगर बढ़ेगा तो वो थोड़ी ना कोई मोटर साइकिल और कार ये सब खरीदेंगे। तो ऑटो सेक्टर को प्रभाव पड़ेगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बस मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन भी हाई होगा। तो उसी के साथ साथ चीज़ें जो हम जो डेली यूज़ करते हैं उस चीज़ें की दाम भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये मेरा मानना है। क्या होगा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज निफ्टी आईटी में लगातार गिरावट दर्ज की गई है बीते हुए काल में और आज में। दोनों 2 दिन में लगातार निफ्टी आईटी के सेक्टर में
नेगेटिव पॉइंट हो गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक यहाँ पर नेगेटिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो कोई पैनिक होने की कोई भी रीज़न नहीं है। अगर गिरावट होती है मार्केट में निफ्टी आईटी के सेक्टर में तो और एक अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, आप अपनी शेयर को एवरेज यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों निफ्टी आईटी में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो ये जो निफ्टी मेटल की जो सेक्टर है यहाँ पर वो पैसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे निफ्टी मेटल के जो शेयर है यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। उसी के साथ साथ निफ्टी मेटल के साथ साथ निफ्टी एनर्जी के जो शेयर है वो भी यहाँ पर आज पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ निफ्टी इंफ्रा में भी यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न सारे के सारे स्टॉक यहाँ पर दे रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं निफ्टी आईटी में सारे के सारे नेगेटिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहाँ से पैसा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो इस सेक्टर में यहाँ पर वो पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर सारे के सारे अप ट्रेंड में गई हुई है। तो दोस्तों और एक न्यूज़ में हम डिस्कशन करेंगे, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं भारत पेट्रोलियम प्राइवेटाइजेशन होगा। यहाँ पर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो यहाँ पर ये प्रस्ताव रखा है कि भारत पेट्रोलियम को प्राइवेटाइजेशन करेंगे और उसी के साथ साथ एलआईसी के जो आईपीओ आने वाली Q4 जो फाइनेंशियल ईयर का है उसमें आ सकती है एलआईसी का आईपीओ। तो दोस्तों और एक एविएशन सेक्टर के लिए एक झटका है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है गवर्नमेंट एक्सटेंड टू बैन ऑन शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट टिल October 31। तो अगले महीने की लास्ट तक यहाँ पर जो फ़्लाइट है वो इंटरनेशनल की फ़्लाइट है वो बैन हो, उसका जो शेड्यूल को गवर्नमेंट ने यहाँ पर बैन किया गया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है एविएशन सेक्टर के लिए। दोस्तों तो और एक न्यूज़ पे हम आ गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं तेजस नेटवर्क में आप अगर देखेंगे 5 दिन का चार्ट पैटर्न, तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तेजस नेटवर्क का, तो अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। लगभग 20% का रिटर्न ये अभी 5 दिन में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर तेजस नेटवर्क क्यों अपर सर्किट में चल रहा है, तो यहाँ पर आप ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। तेजस नेटवर्क हिट 5% अपर सर्किट फॉर 4th डे ऑन द ऑर्डर विन फ्रॉम एयरटेल जो है भारतीय एयरटेल, वो यहाँ पर इनको कॉन्ट्रैक्ट दी हुई है। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट ये तेजस नेटवर्क विन किए है, तो यहाँ पर लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये तेजस नेटवर्क की हम अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट लगातार वो घटता है बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट के जो यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, कि कंटिन्यूसली डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा है। तो तेजस नेटवर्क को आप आपकी मर्ज़ी से खरीदिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ये जो स्टॉक है ये अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट का कंटिन्यूस ही नहीं है। तो आप अगर इंट्राडे करेंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ कंसल्ट करके कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे आप अगली वीडियो में। धन्यवाद।